हेलो दोस्तों। सफ़रनामा बाई पीके में दोबारा आपका स्वागत है। मैं प्रदीप गुलिया। इस बार आप लोगों को लेके जा रहा हूँ हर्षिल। हर्षिल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म में, उसके अलावा कई और सीरियल्स में ये आया था। दिल्ली से अगर हम हर्षिल की दूरी मान के चले तो 550 किलोमीटर के आसपास होती है। बाय रोड हम जा रहे हैं। अगर तो आपको बाय ट्रेन जाना है तो आपको देहरादून उतरना पड़ेगा या ऋषिकेश। टिहरी लेक उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। ये जो टिहरी डैम बनाया गया था, ये उसी को टिहरी लेक कहते हैं। ऋषिकेश से करीबन ये 80 किलोमीटर पे पड़ जाता है। तो हमने ये अपना स्टार्ट किया है ऋषिकेश से, जो कि करीबन 225 किलोमीटर के आसपास हर्षिल शहर पड़ता है। और बाय रोड हम अपनी बोलेरो को ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा बोलेरो से सफ़र करना पसंद आता है। तो ऋषिकेश से हम नरेंद्र नगर, चंबा, न्यू टिहरी के पास से होते हुए निकलेंगे, जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ा डैम है। फिर वहाँ से टिहरी से होते हुए धरासू, उत्तरकाशी हर्षिल रूट पे सबसे बड़ा शहर आता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट भी है। और जितने उस साइड के काम होते हैं, डीएम से लेके एसडीएम और सभी बड़े अधिकारी वहीं पे बैठते हैं। और उत्तरकाशी से बटवारी होते हुए हर्षिल शहर हम पहुंचेंगे। बाकी हमारा सफ़र बहुत रोमांचक रहेगा। तो आगे की बातें आगे।
ये हम आगे हैं मिनारी भलाई डैम। ये उत्तरकाशी से हम हर्षिल के लिए जाते हैं, तो उत्तरकाशी से करीबन 75 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये हाइड्रो परियोजना का हिस्सा है। यहाँ पे जितने भी हर्षिल गंगोत्री लोग जा रहे हैं, हर आदमी एक बार यहाँ पे रुक के फोटो शूट करता है। और इस डैम की खूबसूरती, ये जो पानी का प्रेशर आ रहा है, इसे देखते ही बनती है। हम आ गए हैं नीलांगना रिजॉर्ट में। इस रिजॉर्ट में मैं हर बार रुकता हूँ। ये मिस्टर समीर का रिजॉर्ट है और ये भागीरथी नदी के किनारे है और हर्षिल घाटी से करीबन 3 से 4 किलोमीटर पहले ये पड़ता है। तो इसकी सबसे खूबसूरत बातें ये हैं कि ये ऑन रोड है, साथ में भागीरथी नदी बिल्कुल इसके साथ में ही बह रही है। सामने पहाड़ है और उससे एक झरना, पतला सा झरना बहता रहता है। तो ये खूबसूरती हमेशा मेरी आंखों में बसी रहती है। तो जब भी मैं इस साइड पे आता हूँ तो हमेशा मैं इसी होटल में रुकता हूँ। और बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं। हर्षिल वैली के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे होटल हैं जो आपके बजट के अकॉर्डिंग 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के इसमें होटल आ जाते हैं। होम स्टे भी बहुत सारे हैं जो कि आपके 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये में आपको होम स्टे मिल जाते हैं बागोरी विलेज के अंदर भी और हर्षिल में भी। रात में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गई थी, जिसकी वजह से अभी कोई भी ट्रैफिक या कुछ भी नहीं दिख रहा है और कुछ डिपार्टमेंट ने बंद कर रखा है। लेकिन हम अपनी 4x4 बोलेरो के साथ हर्षिल के लिए निकल गए हैं। तो हमें अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इस टाइम पे देवदार के घने जंगलों में और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ, भागीरथी नदी का सुंदर किनारा और दूर सेब के बाग देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे हम किसी स्वर्ग पे आ गए हों। और बाकी कहा जाता है कि ये मिनी स्विट्जरलैंड है हर्षिल वैली को।
हर्षिल शहर के अंदर से होते हुए बागोरी विलेज आ गए हैं। बागोरी विलेज का इतिहास बहुत पुराना है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पुराने कस्बों में से माना जाता है कि जहाँ पे तिब्बत के लिए जब जाते थे लोग तो ये यहाँ पे बिजनेस किया जाता था। और बागोरी विलेज को कई बार घोस्ट विलेज भी कहा जाता है क्योंकि बर्फ़बारी के दौरान, सर्दियों के दौरान यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नीचे की घाटियों में चले जाते हैं, उत्तरकाशी वगैरह, तो ये पूरा खाली हो जाता है। बाकी यहाँ आप पुराने घरों को आप देखेंगे, छोटे छोटे घरों को जो सैकड़ों साल पुराने हैं, तो वो अपने चीज़ों के लिए यहाँ पे रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए राजमा, सेब की खेती करते हैं, भेड़ पालन का वो करते हैं, खच्चर वगैरह रखते हैं जो कि गंगोत्री या आगे जो मुखवा मंदिर है वहाँ पे जाने के लिए खच्चर वगैरह की जो यात्राएं होती हैं वो उनसे ही करते हैं। और ये गोटिया गांव कहलाता है। और यहाँ की संस्कृति को अगर तो आप देखते हो, यहाँ की दीवारों की पेंटिंग को देखो, और सीजन में यहाँ पे औरतें, आदमी अपने जो सर्दियों की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उन सबको सेल आउट करते हैं। हर्षिल के पास में 4 किलोमीटर पे मुखवा टेम्पल है, जो कि सर्दियों में माँ गंगा की मूर्ति को यहाँ पे रखा जाता है और यहीं पे उसकी पूजा होती है। और सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद यहाँ से माँ गंगा की डोली को लेके जाया जाता है। इस गांव में जितने पुराने पंडित हैं वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं और सैकड़ों साल
पुराने यहाँ पे आपको मकान देखने को मिलेंगे, वहाँ की वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी। और हर्सिल से आप यहाँ पे पैदल आ सकते हो बाय रोड, और चाहो तो आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बैठो, मंदिर की घंटी को सुनो और दूर भागीरथी नदी को देखो, हर्सिल शहर को देखो, तो एक आपको अद्भुत एनर्जी महसूस होती है, जो कि आप यहाँ पे आंखें 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं तो आपको ठंडी हवाओं के साथ वो एनर्जी पूरी महसूस होती है। अब हम अपने सफ़र पे जा रहे हैं लामा टॉप। ये हर्सिल का सबसे शानदार टॉप है, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर है, जो कि कच्चा रास्ता है। इस टाइम पे कोई भी आदमी नहीं जा रहा है लामा टॉप के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है, फिसलन हो रखी है, रास्ता नहीं है। लेकिन हम फिर भी लामा टॉप की दूरी देख रहे हैं कि हम उस पर पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी सुबह 10 बजे के करीब हम निकल लिए हैं। तो जगह जगह हमारे पैर फिसल रहे हैं, लेकिन हम चले जा रहे हैं। कहीं कहीं हमें चिड़ियाओं की चहचहाट मिल रही है। और ये लामा टॉप के बीच में गवर्नमेंट ने अपनी एक छतरी बना रखी है। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे सिक्के पेड़ के टहने में दबा रखी हैं, जो कि अपना आप में एक मान्यता के तौर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम धीरे धीरे करते करते मैं और मेरा कैमरामैन हम ऊपर पहुंचे हैं। ऊपर से अगर जो हम देख रहे हैं पूरे हर्सिल को इतनी बर्फबारी में, इस नज़ारे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाकी कोशिश है कि मैं ड्रोन शूट इसमें लूँ और ड्रोन से आप लोगों को इस शूट को दिखा पाऊँ, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद आप ड्रोन शूट से उस चीज़ को देख पाएँ कि हम किस खूबसूरती की बात कर रहे थे। सफ़रनामा बाय पीके का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ और अच्छे सफ़र पे आप लोगों को लेके जा सकूं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों से और मैं सफ़र को और आगे बेहतरीन तरीके से दिखा पाऊँ। प्रोफेशनल तो नहीं हूँ मैं,
लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि दिल की बातों को मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। नमस्कार।